नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिक्षाशास्त्र एजुकेशन में। मैं शिवम। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल और हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आगे वाली वीडियो है वो इसी चैनल पर डलेंगी तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन उनका मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने अपना बेस तैयार कर लिया था। बेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? बेस में हमने पढ़ लिया था कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए थे। पॉलिनोमियल को हमने किस दो हिस्से करे थे, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हमने पढ़ लिए थे कि कौन कौन से टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं और जो भी हमें जरूरत थी बेस तैयार करने के लिए इस चैप्टर के लिए वो हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे मेन रहता है, उसे बड़े आराम से करें और अच्छे से करें। इसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं वो अगर आपका इंट्रोडक्शन मजबूत है, मतलब आपका बेस फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया है, फिर तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इस चैप्टर का तो पहले इंट्रोडक्शन देखें, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे आए। तो हम शुरू कर रहे हैं आज सेकेंड एक्सरसाइज, है ना। 2.1 पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का पढ़ें आप। क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? ठीक है, इन वन वेरिएबल, और एक वेरिएबल का होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखने चाहिए। एंड विच आर नॉट, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी रहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने कि ऐसा रिलेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट हो और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े हुए हों तो हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते थे। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता था? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर हो। होल नंबर का दूसरा नाम क्या रहता था? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसे टेक्निकल टर्म में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल देते हैं, लेकिन आसान भाषा में क्या बोला करें आप? होल नंबर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए, तो आपको मालूम है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेंगे, है ना, लेकिन हमें बताना इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल कौन सा होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारे लिए क्या शर्त है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, बस इतना बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। 4x2 नहीं है, ये 4x² है। 4x की पावर 2 है, ऊपर का 2 नीचे आ गया, माइनस का 3x प्लस का 7। ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहे हैं और वो मैथमेटिकल सिंबल के साथ जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या चाहिए हमें? वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? तो आप बोलेंगे x, और मैं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आपको डिफरेंस बता चुका हूं। तो आप बोलेंगे कि इसमें वेरिएबल x हो रहा है भैया यूज, और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 1 है। और जो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का मतलब रहता था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो उसमें जो x की पावर रहती थी वो कितनी रहती थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में? 0। क्यों? क्योंकि हम इसमें x लिख सकते हैं बाजू में, 7 के बाजू में x लिख सकते हैं और उसकी पावर 0 लगा देंगे। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इस x की पावर 0 मतलब 1 इंटू 7 मतलब 7, मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन सा नंबर पावर में वेरिएबल के ऊपर क्या पावर लगी है? आप बोलेंगे 0। तो एक जगह पावर लगी है 2, एक जगह लगी है 1, एक जगह लगी है 0। क्या ये तीनों के तीनों नंबर होल नंबर है? आप बोलेंगे हाँ, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है? पॉलिनोमियल। क्यों है? कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज पावर या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं ना, पावर एक्सपोनेंट इंडाइसिस सब एक ही वर्ड है। डिग्री मत बोलना। डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर और डिग्री में क्या फर्क होता है? पावर तो हर वेरिएबल के ऊपर रहेगी लेकिन डिग्री एक रहती है। पावर बहुत सारी हो सकती है, देखो पावर 2 भी है, 1 भी है, 0 है, लेकिन डिग्री पूछेगा तो डिग्री देखेंगे इन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी जो 2 है भैया, तो वो डिग्री हो गई। तो डिग्री एक होती है, पावर तो बहुत सारी हो सकती है, हर वेरिएबल के ऊपर पावर रहेगी, लेकिन डिग्री पूरी पॉलिनोमियल की रहती है। डिग्री वेरिएबल की नहीं रहती, पूरी पॉलिनोमियल की रहती है। तो है ना, तो आप पावर भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, इंडाइसिस भी बोल सकते हो, लेकिन डिग्री मत बोलना, डिग्री एक अलग टर्म है। ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन क्या है? हाईएस्ट पावर इज नोन एज डिग्री। ठीक है, तो अपन इसे पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे? पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर है वेरिएबल की, इज होल नंबर। बस इतनी सी डेफिनेशन, क्या ना, हाँ यही तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रहती है। अगर वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है तो मैं उसे पॉलिनोमियल बोल दूंगा। कहना भैया ये 12th तक यही डेफिनेशन चलेगी? बिल्कुल, 12th तक यही डेफिनेशन चलेगी। कभी भी कोई आपसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पूछे तो आप साफ भाषा में बोलना, आसान भाषा में कहना ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो यूज हो रहा है उसकी पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर वो टाइप पूछेगा पॉलिनोमियल की, तो आपके टाइप आपको मालूम है पॉलिनोमियल के क्या होते हैं। हमें टाइप नहीं बताना, हमें तो यहाँ बताना था कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप बोलेंगे हाँ,
एक चीज और पूछी थी उनने, ये जो पॉलिनोमियल है वो सिंगल वेरिएबल की होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए, जो कि दिख भी रहा है, एक ही एक्स। देखो वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, एक्स, और पूरी पॉलिनोमियल में एक्स ही एक्स यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ ये पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल की। डबल वेरिएबल कब होता है, जब एक्स के साथ एक और वेरिएबल आ जाता है वाई। देखते हैं आगे आता है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल है, और क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ठीक है, बात खत्म होती। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो कहना इतना आसान है, तो मैं बोलूंगा हाँ इतना आसान है। ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है और आपका बेस तैयार हो गया है, और आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल में भी कर लिए थे उसी टाइम जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और वही क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है आपको पहले से आता है। मैं बोलूंगा हाँ आपको पहले से आता है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लिया था, इसलिए हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे जरूरी रहता है। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, आपसे पूछा है पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप देखें सबसे पहले इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, तो आप बोलेंगे वाई। क्या एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, आप बोलेंगे हाँ। अब पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त है कि जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर होल नंबर है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ होल नंबर है, क्योंकि देखो यहाँ y की पावर 2 लिखी हुई है, 2 एक होल नंबर होता है। आप बोलेंगे कांस्टेंट लिखा हुआ है √2, इसमें तो y है ही नहीं, तो मैं बोलूंगा होता है भाई, कांस्टेंट में y होता है। आपको मालूम है यहाँ पे लिखा है y की पावर 0। कुछ देखो लिखते नहीं है y की पावर 0, लेकिन होता है। जैसे 1 लिखते हैं तो हम आगे प्लस थोड़ी लिखते हैं कि 1 का साइन प्लस है, लेकिन अंडरस्टूड रहता है कि हाँ 1 प्लस में है। इसी तरीके से अगर कोई कांस्टेंट लिखा है, अगर उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप वेरिएबल होता है उसमें x की पावर 0, x वेरिएबल या जो भी यूज हो रहा है y x t z जो भी है, लेकिन उसकी डिग्री हमेशा 0 रहेगी। क्यों 0 रहेगी, इसका कारण भी सुन लो, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 रहती है तो 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है। इसका मतलब ये 8 × 1 लिखा हुआ है, मतलब 8 लिखा है, और क्वेश्चन भी 8 ही था, तो मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं करा, और आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ डिग्री 0 की जगह अगर आप 1 लिख देते, यहाँ पे डिग्री अगर 0 की जगह कहना भैया x लिखना है, लेकिन हम उसके ऊपर 1 पावर लगा दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो चेंज हो गया ना, क्वेश्चन बन गया 8x, जबकि असलियत में क्वेश्चन क्या था 8, और 8 और 8x में बहुत फर्क है भाई। आप क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। आप उसमें कुछ जो चेंजेस करने करो, लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए। जैसे आपको मालूम है कि 1/2 लिखा हुआ है, आप इसमें 2 का, आप बोलो कि भैया मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, लेकिन मैं बोलूंगा नीचे मत करो, कर रहा है तो ऊपर भी करो, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए अपनी मर्जी से। तो एक ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा 3/6। जिस दिन की कोई इसको सॉल्व कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा 3 से, ये वापस 1/2 बन जाएगा, और क्वेश्चन असलियत में था कितना 1/2 था। लेकिन अगर आप सिर्फ नीचे 3 का मल्टीप्लाई करके छोड़ देते तो क्वेश्चन बन जाता कितना, नीचे सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई करते, ऊपर नहीं करते, तो क्वेश्चन बन जाता 1/6, और ये गलत हो जाता, क्योंकि असलियत में क्वेश्चन क्या था 1/2। तो आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन में चेंज करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे चेंजेस करो। तो इसीलिए हम वेरिएबल जो कांस्टेंट के पास जो वेरिएबल लगाते हैं उसके ऊपर डिग्री 0 लगाते हैं, क्योंकि डिग्री 0 का मतलब होता है वो 1 है, और 1 होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्वेश्चन चेंज ही नहीं होगा। तो आपको कारण समझ में आया। हाँ, और आपने क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था कि जो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है 0, जबकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है अनडिफाइंड। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ एक बंदा आता है, वो है 0, इसे 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। जबकि 6 को क्या बोलेंगे, 6 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 रहती है। जबकि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड रहती है। ये सब इंट्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, है ना, लेकिन मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूं। अब जरा जल्दी देखें, वाई स्क्वायर क्या ये पॉलिनोमियल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 2 दिख रहा है जो कि होल नंबर है, मतलब वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है, कांस्टेंट की नहीं देखना हमें, है ना। पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल की पावर होल नंबर, बस। यहाँ वेरिएबल क्या यूज होने वाला है, y यूज होगा, और उसके ऊपर कुछ नहीं है तो मैं 0 लगा दूंगा। क्या 2 और 0 होल नंबर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। और उन्होंने ये बोला है कि 1 वेरिएबल की होनी चाहिए। तो अब देखो पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिख रहा, तो ये इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। कारण क्या लिखेंगे, कारण वही लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था, क्या, बिकॉज ऑफ पावर। अब पावर की जगह मैं एक्सपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, अलग अलग वर्ड यूज करो ताकि आप भी इनके साथ फेमिलियर हो जाओ, है ना। बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। जो एक्सपोनेंट यूज हो रहा है वेरिएबल में, जो एक्सपोनेंट यूज हो रहा है वेरिएबल में वो क्या है, होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल है, नहीं तो मैं इसे पॉलिनोमियल नहीं बोलता। चलो अब आप समझ गए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपका बेस बन गया, आप समझ गए। अच्छा, बार बार यही चेक करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना, और सिंगल वेरिएबल की है कि नहीं। आप जरा इसमें देखो, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, आप बोलेंगे टी,
है ना, टी वेरिएबल यूज हो रहा है। क्या जो टी के ऊपर पावर लिखी हुई है या एक्सपोनेंट लिखा है वो होल नंबर है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा हुआ है टी मतलब 3 और टी रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और फिर लिखा हुआ है टी और इनटू में √2। यहाँ टी के ऊपर पावर कितनी 1 तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पावर कितनी 1/2 होल नंबर में नहीं आता। 1/2 तो एक रैशनल नंबर है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब है कि एक भी होल नंबर नहीं आया, मतलब जितने भी पावर यूज होने वाली है वेरिएबल के ऊपर सारी होल नंबर होनी चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल, ये नहीं है कि 4 होल नंबर है लेकिन एक होल नंबर नहीं है तब भी आप उसे पॉलिनोमियल बोल दें। हर वेरिएबल के ऊपर होल नंबर होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल ने भी अपने ऊपर होल नंबर नहीं रखा तो मैं उसे पॉलिनोमियल बोलने से मना कर दूंगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर क्या बोलूंगा? सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण क्या लिखेंगे? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो वेरिएबल के ऊपर पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए मैं इसे पॉलिनोमियल बोलने से मना कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है y + 2 अपॉन y। तो आप जरा देख के अंदाजा मत लगाएं, है ना। आप बोलेंगे देखो भैया ये 1 है पावर में, है ना, इसको थोड़ा नीचे लिखो क्वेश्चन को। ये लिखा है y + 2 अपॉन y। आप बोलेंगे देखो भैया इसके ऊपर पावर 1 है ना, और इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ये तो होल नंबर है, 1 होल नंबर होता तो मैं इसको पॉलिनोमियल बोल दूं। मैंने कहा रुक जाओ, क्यों? कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या होनी चाहिए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या मतलब क्या होता है कि सारे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो ऊपर होने चाहिए, ये नहीं कि नीचे हैं। पहले आप इसे सुधारें। जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट लिखा था, मैंने रूट हटा के पावर 1/2 करा कि नहीं? पिछले क्वेश्चन में वो रूट y लिखा हुआ था, मैंने रूट हटा के 1/2 करा, क्योंकि रूट में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पावर ही नहीं दिख रही थी। रूट में कहां पावर दिख रही है, वो तो एक सिंबल है, तो मैंने उसे पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो दोनों में होल नंबर दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ भाई, पहले नीचे वाले y को ऊपर पहुंचाओ, क्योंकि पहले तरीके से लिखेंगे हम, है ना, कि ना सारे वेरिएबल ऊपर होने चाहिए। ये लिख लें छोटी सी वर्ड कहीं पे, है ना, क्योंकि ये बुकों में नहीं लिखा जाता। तो आप देखेंगे कि सारे वेरिएबल ऊपर होने चाहिए, तो भैया ये तो ऊपर है, इसको कोई दिक्कत नहीं। इस वेरिएबल को ऊपर लेके जाऊंगा। जब आप इस वेरिएबल को ऊपर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंट का रूल क्या बोलता है कि जब भी वेरिएबल को ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे, नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे या ऊपर से नीचे शिफ्ट करोगे, तो उसके पावर का साइन बदल जाता है। तो अब इसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो पावर क्या है +1, सिर्फ साइन बदलेगा। तो +1 का अपोजिट क्या होगा? -1, तो पावर चली गई -1। क्या ना, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। जिस दिन नीचे लेके जाओगे फिर साइन बदल जाएगा, है ना, पावर का, तो -1 का अपोजिट +1। अब आप देखो क्या ये होल नंबर है जो पावर लगी हुई है वेरिएबल के ऊपर? तो आप बोलेंगे ये तो होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। और एक भी वेरिएबल ने अगर होल नंबर नहीं बिठाया अपने ऊपर तो मैं उसे पॉलिनोमियल बोलने से मना कर दूंगा। तो ये क्या है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण क्या? बिकॉज वो आपने अब भी लिखा था, है ना, वो आपको लिख ही लेंगे, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको देख के लग रहा था कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले देख के अंदाजा मत लगाओ, पहले उसे तरीके से लिखो क्वेश्चन को, है ना। सारे वेरिएबल ऊपर होने चाहिए न्यूमरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। ठीक है, आपने जल्दी से अंदाजा लगाया क्या ना, हाँ भैया सारी की पावर, सारे वेरिएबल 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y और t, है ना। वेरिएबल के बारे में मैंने क्या बताया था? इंग्लिश के 26 अल्फाबेट है, इन्हीं को वेरिएबल बोलते हैं। क्यों वेरिएबल बोलते हैं? क्योंकि हर क्वेश्चन में अपना आंसर बदलते रहते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, इसलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो x, y, t 3 वेरिएबल है, सबके ऊपर होल नंबर है। ठीक है, 3, 10, 50 ये तीनों होल नंबर आते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ भैया ये तो पॉलिनोमियल है ना। तो आप बोलेंगे हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है। तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी जिस पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने बोला था कि पॉलिनोमियल होने से काफी नहीं है, मुझे चाहिए पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल चाहिए थी। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। कौन कौन से? x, y, z, नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। उन्हें तो सिर्फ एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल चाहिए थी, इसमें तो 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है लेकिन वेरिएबल 3 की, एक की नहीं है, तो मैं इसे मना कर दूंगा। क्या बोलूंगा? इसे बोलूंगा इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ये 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है, 1 पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल की नहीं है। उन्होंने 1 वेरिएबल का पूछा था, तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलिनोमियल पूछा था आप टिक करके आ गए, है ना। उन्होंने पूछा था पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल बताओ, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, इट इज अ
पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल दैट इज एक्स वाई और टी। तीन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है उससे ये समझौता नहीं कर रही है, तो मैं मना कर दूंगा, है ना। पॉलिनोमियल तो है लेकिन सिंगल वेरिएबल की नहीं है, तीन वेरिएबल की है, जबकि उन्होंने पूछा कितना था, सिंगल वेरिएबल की, तो इसमें अपन आंसर नो लिख के आ जाते, है ना। या क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स में आता तो अपन फॉल्स लिख के जाते कि नहीं सिंगल वेरिएबल की नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन करने का बोला होता तो मैं यही बोल देता कि ये एक वेरिएबल की है, एक वेरिएबल की नहीं है, तीन वेरिएबल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में कितने थे, पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, है ना। 4 थे कि 5 थे भाई, तो आप बोलेंगे 5 थे, ठीक है। शायद उनमें से सिर्फ 2 पॉलिनोमियल निकले सिंगल वेरिएबल के, 2 तो निकले ही नहीं पॉलिनोमियल, और एक निकला पॉलिनोमियल लेकिन वो 3 वेरिएबल का निकला। कहेंगे आप इतना सा, कहना हाँ इतना छोटा, जो कि आपको मुझे नहीं लगता अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होता तो आप तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते। मैं तो आपको थोड़ा समझा ही रहा हूँ, क्योंकि अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए समझा रहा हूँ, नहीं तो इंट्रोडक्शन में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन भी आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। क्या, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब क्या बताया था मैंने भाई इंट्रोडक्शन में, कोफिशिएंट का मतलब बताया था मैंने जो हर टर्म में, है ना। कोफिशिएंट का मतलब क्या था, हर टर्म में जो कांस्टेंट यूज होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन कोफिशिएंट साइन के साथ होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे किसका कोफिशिएंट पूछा है, तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर ये दिख रहा है आपको, तो और किसी से पास मत जाना। अब एक्स स्क्वायर के पास बताओ, क्वेश्चन में यहाँ अच्छे बड़े अक्षरों में लिख दूं 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। अब एक्स स्क्वायर के पास कौन सा नंबर है, नंबर मतलब उसके बाजू में लिखा होगा मल्टीप्लाई में, तो आप बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा भैया, तो कुछ नहीं दिख रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां मैथमेटिक्स में 1 होता है। क्या बोला मैंने, जहां कुछ नहीं होता वहां मैथमेटिक्स में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, देखो इनटू में 1 है, क्योंकि 1 लगाने से कोई चेंज थोड़ी होने वाला है क्वेश्चन। 2 लगा दूंगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, और मैंने भी बोला था अपनी मर्जी से क्वेश्चन चेंज मत करना। तो जैसे ही मैंने 1 लगाया तो मुझे कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। उसके साइन के साथ बताना, तो मैं क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, साइन के साथ बताना है। अब इसी में ये आंसर हो गया, मैं बोलूंगा बिल्कुल आंसर हो गया एक नंबर का। लेकिन भैया अगर क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा होता कि 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, अब मुझसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा होता तो मैं बोलता देखो अब एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं, तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं मतलब 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता, 1 नहीं -1, साइन के साथ बताना है। तो आप बोलोगे यहां भी तो यहाँ +1 क्यों नहीं लिखा, मैं बोलूंगा 1 लिखो या +1 लिखो, बात एक ही है। तो क्या ना, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा, अगर मुझसे सिर्फ कोफिशिएंट, अगर ये इस वाले क्वेश्चन में करते हैं ना, यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ 2x लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन है। इसी में अगर मुझसे कोफिशिएंट ऑफ x भी तो पूछ सकते थे, मैं बोलता हूँ बिल्कुल पूछ सकते थे। कोफिशिएंट ऑफ x कितना, तो देखो x के पास गए, x के बाजू में कौन सा नंबर दिख रहा था, आप बोलेंगे 2, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, साइन के साथ बोलो, तो आप बोलोगे +2, तो मैं बोलूंगा ठीक है, इसका आंसर है +2। अब प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ वो तो समझ जाते हैं, लेकिन लगाओगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या रहता है, कोफिशिएंट का मतलब रहता है जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं आपसे, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का पूछा, तो आप एक्स स्क्वायर के पास जाओ और उससे पूछो कि ना आपके बाजू में कौन सा नंबर लिखा हुआ है साइन के साथ, तो बताएगा और वो आपका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ +1, जो कि आप देख के ही बता देते, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, अच्छा भैया ये जो एक्सरसाइज है ये ऑब्जेक्टिव वाली है ना, ऑब्जेक्टिव में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे, है ना, डिस्क्रिप्टिव में नहीं आएंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, और वो जरूरी होते हैं एक नंबर के क्वेश्चन। अब इसमें किस कोफिशिएंट उसी का ही पूछा है ना, वही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे पूरा लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, मैं एक्स स्क्वायर के पास गया, मैंने उससे पूछा आपके बाजू में कौन सा नंबर है, वो बोलेगा कुछ नहीं, तो मैं कुछ नहीं मतलब 1 है, और साइन क्या है उसका, तो आप बोलेंगे -1 है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लगा दूंगा 1, तो -1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 है, ठीक है। मैं आपके लिए पूछ रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताओ, तो आप बोलोगे +1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना, +1। ये पूछा नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो आप बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 दिख रहा है, और उसका साइन क्या दिख रहा है, प्लस। आगे बढ़े, आप समझ रहे होंगे कि ना अरे भैया ये तो आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया था ना, मतलब ये एक्सरसाइज पूरी इंट्रोडक्शन में हो गई। हाँ, आधी से ज़्यादा ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में हो गई। जो आपने अगर पहला लेक्चर अच्छे से करा होगा जो इंट्रोडक्शन था, तो आप यकीन माने इसके आधे एक्सरसाइज तो आप मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप आधे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अब एग्जाम उसमें दिए हैं तो फिर बताना तो पड़ेगा ही, है ना, इसलिए हम थोड़ा और डिटेल में कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो हम एक्स स्क्वायर के पास गया, मैंने कहा एक्स स्क्वायर तुम्हारे बाजू में कौन सा नंबर लिखा हुआ है ना, नंबर का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। तो वो बोलेगा पाई भी लिखा है 2 भी लिखा है, तो बोलूंगा दोनों कांस्टेंट होते हैं ना, पाई भी कांस्टेंट होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ, तो कहना आंसर है π/2। कितना है, π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर π/2। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो आप बोलेंगे +1। अच्छा ऐसा क्वेश्चन होता तो कहना x²/2 प्लस का x, है ना, और प्लस का 2x, बस प्लस का 2x। चलो एक काम करता हूँ, x²/2 माइनस का 2x, ये कोई पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है ना। मैं बोलूंगा भाई कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो आप बोलोगे x² के बाजू में तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं बोलूंगा दिख रहा है भाई, देखो ये x² पे हाथ रखो, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन नीचे दिख रहा है, तो आपने नीचे 2 लगा दिया, ये देखो 2 लगा दिया नीचे। अब बोलोगे ऊपर ऐसा खाली छोड़ूंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो उसके लिए कौन आएगा, तो मैंने बोला ना जहां कुछ नहीं रहता वहां मैथमेटिक्स में क्या रहता है, 1, तो इसका मतलब है ये 1/2 लिखा, तो इसको कोफिशिएंट कितना है x² का, 1/2। यहां पे तो पाई लिखा हुआ था, तो आपने नीचे 2 के ऊपर पाई लिख दिया, लेकिन कल को अगर वहां पाई नहीं होता ना तो आप समझ जाओ, है ना। अगर मैं इसमें पूछता कोफिशिएंट ऑफ x बताओ, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x देखो, x पे गया हाथ रखा है x के ऊपर, तो उसके बाजू में कौन सा नंबर देखा, -2, तो -2 बोल दिया, ठीक है। कल को आपसे पूछ लेता कोई अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट है, x² अब माइनस का x²/3 और माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 6, मैं बोलता भाई कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो आप बोल x² पे जाते और x² पे हाथ रख लेते, तो आपको नंबर दिखता 3, यहां बाजू में दिखता माइनस, अब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो -1/3। और कोफिशिएंट ऑफ x पूछा होता तो भैया, तो कोफिशिएंट ऑफ x होता तो मैं x पे जाता, x पे हाथ रख लेता, ये अंगूठा बन गया, वही होता -4। फिर ये 6 क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या नहीं, ये से बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो आपसे पूछेगा कांस्टेंट टर्म कितनी है इस पॉलिनोमियल में, तो बोलूंगा 6। कांस्टेंट टर्म वो जिसके पास वेरिएबल ही नहीं है, आपको मालूम है नहीं है, मतलब असलियत में तो है लेकिन उसके ऊपर डिग्री 0 है, और डिग्री 0 है तो हम बोलते नहीं है, जरूरत पड़ती तो उसे लगा देते। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पास वेरिएबल नहीं होता उसे में कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6। कई बार आपसे जरूरी थोड़ी कोफिशिएंट ही पूछेंगे, कांस्टेंट टर्म पूछ लेंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब ऐसा पॉलिनोमियल में ऐसा बंदा ढूंढो जिसके पास x ही नहीं दिख रहा है, या दिख रहा है लेकिन उसमें x की पावर 0 है ना, तो भी वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे असलियत में x की पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ x पावर कितनी है, 0। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है भाई, क्वेश्चन वही है ना, हेडिंग सब में एक ही चल रही है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x² बताना है ना, वो हेडिंग हो गई और उसके 5 क्वेश्चन बन गए, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। नहीं तो आप बोलेंगे भैया इसमें बार बार कहाँ लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, है ना, तो हमने बोला ना हेडिंग पहले क्वेश्चन में हम लिख चुके, अब बार बार हम उसी के पार्ट करते जा रहे हैं ABCD। अब इसमें मुझे बताना है भाई, ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन लिखा है, √2x - 1। इसमें इन्होंने पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ। आपने x² ढूंढा, आपने बोला था कि भैया पॉलिनोमियल में x² देखना और x² से पूछ रखना तुम्हारे बाजू में कौन सा नंबर है ना, तो वो अपना आंसर देगा, वो मैं अपना आंसर लिख दूंगा। लेकिन यहाँ तो मुझे x² ही नहीं दिख रहा, मैं किससे पूछूं, पूरे पॉलिनोमियल में x² ही नहीं दिख रहा। अगर कहीं x² नहीं दिख रहा तो आप आंसर लिखें 0, ठीक है। अब लिखें 0 तो ठीक है, आपने मान ली मेरी बात, कहना भैया अगर जो चीज पूछी है और अगर वही नहीं दिखे तो मैं इसका कोफिशिएंट 0 मान लूंगा, बोलूंगा बिल्कुल 0 लिख दो, लेकिन इसका कारण भी तो बताओ क्यों 0 लिख दूं। तो मैं बोलूंगा देखो, क्या मैं इस पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिख सकता, अगर मुझे x² लेके आना तो x² 0 × x², है ना, √2x एज इट इज, क्योंकि वो तो था ही, प्लस माइनस का 1 एज इट इज। मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज करा नहीं करा, क्यों, क्योंकि 0 × x² का मतलब है 0, और 0 ऐड करूंगा तो क्वेश्चन तो वापस एज इट इज बन गया, मतलब मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा, मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं चेंज कर दिया हल्का सा, लेकिन उससे क्वेश्चन का मतलब नहीं बदला, अभी भी √2x - 1 है, अभी भी √2x - 1 है, क्योंकि 0 जिस दिन सॉल्व मल्टीप्लाई होगा वो पूरी टर्म गायब हो जाएगी। तो फिर लिखा क्यों, अपनी जरूरत के हिसाब से, क्यों, क्योंकि मुझे x² चाहिए था। क्यों x² चाहिए था, क्योंकि उसके बाजू में मुझे नंबर चाहिए था। क्यों नंबर चाहिए था, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट पूछा था, और कोफिशिएंट क्या होता है, उस वेरिएबल के जिसका पूछा है x² उसके बाजू वाला नंबर। तो मैंने देखा, तो क्या हमेशा 0 लेंगे, बिल्कुल 0 लेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 की जगह 1 ले लिया तो वो x² गायब भी नहीं होगा, फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अगर आपने ऐसा लिख दिया होता ऐसे x², क्या ना भैया हमें x² नहीं दिख रहा तो मैं अपनी तरफ से लगा लूँ, मैं बोलूंगा लगा लो, लेकिन आपने तो पूरा क्वेश्चन ही बदल दिया। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन था √2x - 1, अब हो गया क्वेश्चन x² + √2x - 1, क्वेश्चन ही आपने पूरा बदल दिया, मतलब मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया।
तो इसलिए हम कोफिशिएंट में क्या ले लेते हैं, जीरो। जीरो लेने से ये फायदा हो जाता है कि ना भैया हमने सिर्फ लिखा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो वही है √2x-1, जिस दिन जीरो टकराएगा वापस क्वेश्चन वही बन जाएगा। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, जीरो। तो कल को अगर कभी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, अब ये तो समझाने वाली बात हो गई, जीरो लिख क्यों रहे थे हम। तो कल को अगर किसी कोफिशिएंट, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था, अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा तो आप कोफिशिएंट जीरो लिख दें, क्योंकि वो आप बना तो लेंगे ही समझाने के लिए। ये हो गई समझने वाली बात, और ये हो गई डायरेक्ट याद करने वाली बात, कि ना अगर वेरिएबल ही ना दिखे तो मैं जीरो लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दो, लेकिन पता भी तो होना चाहिए लिख क्यों रहे हैं, नहीं तो वो रटने वाली बात हो जाएगी, है ना, कि लिख दिया जीरो, आपने बोला था लिख दिया जीरो, लेकिन हमें कारण नहीं पता जीरो कहाँ से आया। ठीक है, तो जीरो कहाँ से आया, मैंने उसे जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया, कहाँ से आया। चलो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन में हमने पॉलिनोमियल है कि नहीं ये पता करा, दूसरे क्वेश्चन में हमने ये पता करा कि कोफिशिएंट 1 निकालना सीखा, जो कि हम पहले ही सीख चुके थे। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 10। ठीक है, हमें एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 है, और एक और क्वेश्चन पूछा, दो क्वेश्चन एक साथ पूछे, एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं, तो आपने इंट्रोडक्शन याद आएगा आपका, तो आप बोलोगे भैया आपने पॉलिनोमियल के दो हिस्से कराए थे, पॉलिनोमियल को दो हिस्सों में बांटा था, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कौन कौन से होते थे, लीनियर जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2 हो, मेरे साथ रिवाइज करना, क्यूबिक जब डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री 4 हो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब डिग्री 0 हो, और जीरो पॉलिनोमियल जब डिग्री अनडिफाइन हो। 6 टाइप के थे डिग्री के बेसिस पे। और टर्म के बेसिस पे कितने थे, मोनोमियल जब एक टर्म हो, बाइनोमियल जब 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जब 3 टर्म हो। तो मतलब इसमें टर्म के बेसिस पे पूछा है, बिल्कुल। ये मोनोमियल आपको याद आ गया, मोनोमियल है ना, और बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब है कितनी टर्म होनी चाहिए, 2, और उन्होंने मिक्स करके पूछा है, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। चलो ठीक है, तो इसका मतलब है मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें 2 टर्म है। तो आप तो 2 टर्म बना लो पॉलिनोमियल की, तो आपने बना लिया x है ना प्लस का 5, देखो 2 टर्म दिख गई। और मुझे डिग्री कितनी चाहिए, डिग्री है 35। डिग्री का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल यूज कर रहे हो आप, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 35 होनी चाहिए। पावर अलग होता है, और डिग्री का पावर और डिग्री में क्या फर्क रहता है, जैसे मैं बोलूं x2 प्लस का x और यहाँ x3, तो मैं बोलूंगा 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, 1 भी पावर है, लेकिन ये पावर है। पावर की कौन कौन सी हो गई, 3 भी हो गई, 2 भी हो गई, 1 भी हो गई। लेकिन डिग्री कितनी, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पावर। तो सबसे बड़ी कौन दिख रही, 3। तो डिग्री एक ही रहती है हमेशा, डिग्री एक ही रहती है। और डिग्री वेरिएबल की नहीं होती, डिग्री पूरे पॉलिनोमियल की होती, जबकि पावर हर एक वेरिएबल की होती। ठीक है, तो पावर और वेरिएबल में कंफ्यूजन मत पालना। ठीक है, चलो, तो मुझे 2 टर्म लिखनी है, तो 2 टर्म मैंने लिख दी। ठीक है, और डिग्री कितनी चाहिए, 35। तो डिग्री वेरिएबल के ऊपर होती, तो मैंने वेरिएबल के ऊपर 35 लगा दिया। तो आप बोलोगे भैया मेरे दिमाग में तो ये आया था कि मैं यहाँ x ले लूँ और दूसरा भी x ले लूँ। ठीक है, इसके ऊपर 35 लगा दूं, इसके ऊपर 30 लगा दूं। अभी भी देखो 2 टर्म दिख रही हैं, लेकिन डिग्री 35 है, मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो कोई बोलेगा नहीं भैया मेरे में तो ये आया था दिमाग में कि 2x 35 लिख दूं और माइनस का x की पावर 20 लिख दूं। इसमें भी 2 टर्म दिख रही है ना, और डिग्री 35 है इस पॉलिनोमियल की, है ना। तो बिल्कुल अगर 2 टर्म दिख रही है तो ये बाइनोमियल है, बिल्कुल बाइनोमियल है, बाइनोमियल है ना। और डिग्री कितनी है इसकी, बाइनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है 35। तो इसका मतलब है ये सारे आंसर सही है, बिल्कुल सारे आंसर सही है। तो इसका मतलब है हर बंदा अपने मर्जी से आंसर लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। तो इसमें आंसर वेरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, बुक के पीछे आप देखेंगे तो आंसर में भी लिखा रहता है कि ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये सबके अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। जरूरी थोड़ी है जो टर्म आपने सोची है वही सामने वाला सोचे। देखो मैंने 3 एग्जांपल ले लिए, आप कोई और सोच लो। आप बोलो कि ना मुझे वेरिएबल x ही नहीं लेना, हटाओ, मुझे तो वेरिएबल y पसंद है। तो मैंने कहा चलो y ले लो, तो आपने लिखा y माइनस का y। ठीक है, यहाँ 35 लिख दिया और यहाँ 30 लिख दिया। ठीक है, आप बोलो मुझे बार बार एक ही एक कोफिशिएंट क्यों ले रहे हैं, यहाँ 3 ले लो, मैंने ले लो 3 कोफिशिएंट ले लो भाई। अभी भी ये पॉलिनोमियल है, मतलब बाइनोमियल, पॉलिनोमियल तो है ही, पॉलिनोमियल कौन सी, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि 2 टर्म दिख रही हो, डिग्री कितनी 35, क्या ना। अच्छा मैं भैया अगर ऐसा लिख देता y की पावर y माइनस का y और यहाँ 2 लिख देता और यहाँ 35 और यहाँ 36 लिख देता, तो अब भी तो ये बाइनोमियल है, मैं बोलूंगा बाइनोमियल है क्योंकि 2 टर्म है, लेकिन डिग्री 36 हो गई, सबसे बड़ी 36 है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हमें डिग्री 35 चाहिए, ठीक है, सबसे बड़ी 35 होनी चाहिए। तो ये चारों में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप तो टी में भी लिख दो, एक टी में भी लिख के बता दे रहा हूँ, टी की पावर 35 लिख दो, प्लस का 5 लिख दो, 6 लिख दो, 2 टर्म होनी चाहिए बस।
ठीक है, तो कहना ये सारे आंसर सही है, सारे आंसर सही है, कोई सा भी लिख दो आप, जो आपकी इच्छा, आप अपनी मर्जी से बना लो। मतलब शर्त क्या है, 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री 35 होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है? मोनोमियल का मतलब है मोनो, मैंने याद रखने का तरीका बताया था, बाई मतलब 2, मतलब 2 टर्म, नोमियल मतलब टर्म, मोनो मतलब 1 और नोमियल मतलब टर्म, तो 1 टर्म, तो 1 टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। तो इसका मतलब है 1 टर्म है और उसके ऊपर भी 100 है, तो पावर डिग्री किसके ऊपर होती है? वेरिएबल के ऊपर। ऐसा लिख के मत जाना, है ना। चलो पहले आंसर सही लिखते हैं। तो x लिखा, मतलब 1 ही टर्म होनी चाहिए और डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100। अब इस बार डिग्री और पावर एक ही बात है, क्यों? पावर और डिग्री एक ही बात क्यों है? यहाँ पे एक पावर और डिग्री एक ही बात इसलिए क्योंकि पावर एक ही टर्म, एक ही पावर दिख रही है और वही डिग्री है, तो इस केस में पावर और डिग्री सेम हो गई, है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहना ये आंसर हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया। कहना भाई जरूरी है कि मैं 1 कॉफिशिएंट ले लूं? मैंने कहा नहीं भाई, 2 कॉफिशिएंट ले लो। आप एक काम करो, माइनस का साइन ले लो, माइनस का 5x की पावर 100। आप एक काम करो, वेरिएबल ही चेंज कर दो, p लिख दो वेरिएबल, 6p की पावर 100। अच्छा ये मोनोमियल है बिल्कुल, क्योंकि एक टर्म दिख रही है, एक टर्म, और पावर कितनी दिख रही? 100 दिख रही। क्या मैं ऐसा आंसर लिख सकता हूं 2 की पावर 100? मैं बोलूंगा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डिग्री 100 चाहिए और डिग्री किसके ऊपर रहती है? वेरिएबल के ऊपर। आपने तो कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल 100 पावर चढ़ा दी, है ना। तो ये भी है, ऐसा नहीं पावर 100 लगा, डिग्री 100 लगाना तो किसी के ऊपर भी बिठा दो, बिठाना वेरिएबल के ऊपर है ना, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो कहना ये वेरिएबल के ऊपर बैठाना, बिल्कुल कोई सा भी आंसर लिख दो, 1 2 3 4 आपकी मर्जी में, जो भी आ रहा है वो भी लिख दो आप, है ना। तो आपने देखा मोनोमियल भी बना लिया, मैंने ये बना लिया। अच्छा एक एग्जांपल और बताओ मेरी मर्जी से, है ना। मैं बोल रहा हूं कि ट्राइनोमियल बनाओ ऑफ डिग्री 20। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होनी चाहिए, ये अलग से क्वेश्चन है आपके लिए। ट्राइनोमियल बनाओ, तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म दिखनी चाहिए, तो मैंने एक काम करा, सबसे पहले तो 3 टर्म बना दी, ठीक है। डिग्री कितनी चाहिए? 20, तो सबसे पहले 20 लिख दिया। अब 20 से कम लिख दिया, एक 19 लिख दिया, एक 10 लिख दिया। कहना जरूरी है तीनों में x लूँ? बिल्कुल x मत लो, पहले में x की पावर 20 ले लो, दूसरे में x ही ले लो, तीसरे में कांस्टेंट ले लो 6। दो कांस्टेंट लेके क्या करेंगे, तो जुड़ जाएंगे, तो एक टर्म बन जाएगी। 3 टर्म होनी चाहिए, है ना, और ऐसी 3 टर्म होनी चाहिए कि वो सॉल्व ना हो। नहीं तो आप ऐसे लिख के मत जाना कल को कि x की पावर 20 है और प्लस का 6 है और प्लस का 7 है। आप बोलोगे भाई ये 3 टर्म तो दिख रही है, ट्राइनोमियल है। मैंने कहा दिख रही है भाई 3 टर्म, ये 3 टर्म नहीं है, असलियत में तो 2 ही टर्म हुई ना, 7 और 6 13 होता है ना। हमें 3 टर्म ऐसी लिखनी है जो सॉल्व ना हो, चाहे मैं करूं चाहे आप करो, सॉल्व ना कर पाओ, ठीक है। तो याद रखना आप इस बात को कि हर कोई सी टाइम ऐसी टर्म नहीं कि भाई ये लिख दिया, है ना। ऐसे तो फिर आदमी 6 के भी 1 + 1 + 6 इससे कर देंगे, तो पता नहीं 10-15 टर्म हो जाएंगी। तो हमें 3 टर्म ऐसी लिखनी है क्योंकि हमने ट्राइनोमियल बनाना था, तो 3 टर्म ऐसी लिखनी है जिन्हें कोई सॉल्व ना कर पाए, ठीक है, और डिग्री कितनी हो? 20 हो, ठीक है, ये आपके लिए। तो अच्छा क्या ना, ऐसे तो मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, बिल्कुल। तो आपने बाइनोमियल बना लिया, मोनोमियल बना लिया और ट्राइनोमियल मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया था जो आपने बना लिया। इसका मतलब है कि आपका बेस मजबूत हो गया है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे क्वेश्चन में। तीसरे नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन था, बिल्कुल एक क्वेश्चन था, मतलब ये छोटी एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटी एक्सरसाइज है ना। और ये आप बोलोगे ये तो इंट्रोडक्शन से ही हो जाती, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा करा है तो आपने आधे से ज्यादा क्वेश्चन इसके वैसे ही कर लिए होंगे, है ना। क्या लिखा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो कुछ वर्डों पे भी ध्यान दिया करें। मैंने आपसे बोला था ना डिग्री पॉलिनोमियल की होती है ना कि टर्म की, पावर टर्म की होती है। तो देखो उन्होंने भी जरा ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की डिग्री पूछा है। और आपको मालूम है डिग्री तो पॉलिनोमियल की होती है, टर्म की कब से होने लगी, ठीक है। तो ये होते हैं बेस मजबूत करना। कहना हाँ यार भैया आपने बोला था कि डिग्री पॉलिनोमियल की होती है, उन्होंने भी तो वही बात लिखी है ना। अगर वो लिखते पावर ऑफ पॉलिनोमियल तो वो गलत होता, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, मतलब 3 x 3 हो रहा है, तो तीनों की 3 पावर कौन सी पूछी, तो डिग्री एक ही होती, और वो किसकी होती? पॉलिनोमियल की। तो जो क्वेश्चन लिखा है उस पर भी जरा ध्यान दिया करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो x है इसकी पावर 3 दिख रही है, मैं बोलूंगा हाँ x की पावर 3 दिख रही है। यहाँ पे पावर कितनी दिख रही? 2, और यहाँ पे पावर कितनी दिख रही? 1। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन? तो आप बोलेंगे 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? तो मैं बोलूंगा 3, क्योंकि डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री की डेफिनेशन याद रखना शॉर्ट फॉर्म में, मतलब अपने नोट्स में, है ना। और ये 12th तक ये चैप्टर बता ही चुका हूँ, 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसका नाम क्या होगा? डिग्री।
पावर तो होगी लेकिन उसको मैं डिग्री बोल दूंगा, एक नया नाम आ जाएगा उसका। ठीक है, सबसे सटीक और सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। चलो आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर पॉलिनोमियल है। ये भी नजर देखो, हालांकि पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि उन्होंने पॉलिनोमियल दी हुई है, लेकिन फिर भी चेक करते जाया करें, है ना, कि ये पॉलिनोमियल है, और अपने दिमाग में बोल जाया करें हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर दिख रहा है। आपको मालूम है उन्होंने जो दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल ही है, लेकिन आप फिर भी चेक करो, है ना, कि हाँ ये पॉलिनोमियल है क्योंकि उसके ऊपर वेरिएबल दिख रहा है। अब वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर दिख रहा है। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे देखो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है भैया, तो यहाँ पे पावर जो है वो 2 दिख रही है, और यहाँ कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, मतलब कांस्टेंट में जो वेरिएबल रहता है कांस्टेंट के ऊपर पावर थोड़ी रहती है, पावर तो वेरिएबल के ऊपर रहती है। तो कांस्टेंट के बाजू में जो वेरिएबल है, जो कि इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे मन में दिख रहा है, उसके ऊपर पावर 0 है, तो इसका मतलब है 2 पावर यूज हो रही है, एक 0 और 2, इनमें सबसे बड़ी 2 है, तो इसी को मैं डिग्री बोल दूंगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। सही है, ये बात समझ में आई। 4 के पास वेरिएबल दिख नहीं रहा है, लेकिन है, जो कि आपको दिख गया होगा, क्या है वो, 4 की पावर 4 बाय की पावर 0, है ना। और आप पढ़ चुके हैं ये इंट्रोडक्शन में कि कांस्टेंट वेरिएबल की कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, 0। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस का रूट 7। ठीक है, 5t माइनस का रूट 7, जरा मुझे बताओगे इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है इस पॉलिनोमियल में, तो आप बोलेंगे t। ठीक है, तो मुझे सिर्फ t से मतलब है, क्योंकि वही मुझे डिग्री देगा। तो t की डिग्री कितनी, पावर कितनी दिख रही है, यहाँ 1, और यहाँ t है, तो यहाँ t की पावर कितनी दिख रही है, 0, कुछ नहीं है तो 0। तो सबसे बड़ा कौन, क्या ना 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनोमियल की, तो आप बोलेंगे 1। ठीक है, चलो ये तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी मुझसे पहले करके बैठ चुके होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बारे में मैं बता भी चुका हूं, तो कई लोगों ने तो इसका आंसर सोच लिया होगा, नहीं सोचा तो जल्दी से सोच लो। क्या ना ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पे पॉलिनोमियल आपने लिख दिया 3 का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको कौन सा बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप बोलोगे डिग्री, मुझे तो आप डिग्री बताओ, तो डिग्री के लिए तो डिग्री होती वेरिएबल के ऊपर, तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं बोलूंगा देखो भाई ध्यान से देखो, दिखेगा, तो यहाँ लिख रहा है कुछ नहीं है, तो मैंने बोल लिया y है वेरिएबल। कुछ भी ले सकते हो, x ले लो, t ले लो, p ले लो, आपको थोड़ी पता कौन सा यूज हो रहा है, तो कुछ भी वेरिएबल ले लो। आपने y ले लिया, तो वेरिएबल ले लिया तो उसके ऊपर डिग्री कितनी होगी, पावर कितनी होगी, 0, और यहाँ पर जो पावर रहेगी उसी को डिग्री बोलेंगे, क्योंकि एक ही टर्म है। अगर एक टर्म रहती है ना, तो जो पावर और डिग्री एक ही बात हो जाती है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री 0 है। और आपको मालूम है मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ, सबसे जरूरी फिर से स्टार मार के लिख दे रहा हूँ, क्या आपने पढ़ा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डिग्री कितनी होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर छोड़ो, और अच्छी डेफिनेशन, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, 2/3, 5, माइनस का 6, ठीक है, 10, ठीक है, 11/5, ये सारे क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बिल्कुल। इनकी डिग्री कितनी है, 1 है। क्या ना, कैसे 1 है, मैं इसको उठा के बताता हूँ। 2/3, इसके ऊपर वेरिएबल कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने वेरिएबल x लगा दिया, और अब पावर कितनी लगाई, 0, ताकि क्वेश्चन चेंज ना हो। तो अब वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी दिख रही, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 कब से होने लगी यार भाई, गलती लिख दिया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी, 0। 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती, ठीक है, तो ऐसा आप गलती हो जाए तो बता भी दिया करें। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती, 0, है ना। क्यों 0 होती, क्योंकि मैंने वेरिएबल लगाया और उसके ऊपर 0 लगाना मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि 0 लगाया तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो वो 2/3 लिखा, चाहे ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं। फिर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे डिग्री चाहिए थी, और डिग्री वेरिएबल के ऊपर रहती, तो वेरिएबल तो लाओ, तो वेरिएबल आएगा लेकिन अपने ऊपर पावर 0 लेके आएगा, ये बेस हो गया। फिर एक और पॉलिनोमियल पढ़ा था जिसका नाम था कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रहती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री रहती है अनडिफाइंड मतलब डिफाइन ही नहीं है, कोई बता ही नहीं पा रहा कितनी है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का सिर्फ एक एग्जांपल है, एक सिर्फ इकलौता एग्जांपल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आता है, जीरो पॉलिनोमियल में आता है जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के तो बहुत सारे एग्जांपल है, जीरो पॉलिनोमियल का सिर्फ एग्जांपल है जीरो, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है, अनडिफाइंड। कहना क्यों, क्योंकि इसमें भी तो मैं वेरिएबल ला सकता हूं, तो बिल्कुल ले आओ, तो एक ले आया जीरो, मतलब जीरो तो था ही, तो एक वेरिएबल ले आया एक्स, लेकिन उसने ऊपर पावर जीरो लगा दी, तो बोलेगा भैया इसमें तो डिग्री जीरो हो गई। तो मैं बोलूंगा देख भाई मैं एक्स ले आया, लेकिन अब मैंने 1 पावर लगा दी, अब भी ये जीरो ही लिखा हुआ है। जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, जीरो को तो कोई बोलेगा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
कोई बोलेगा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं भाई और अच्छी बात है। तो आप देखो यहाँ पे डिग्री 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 0 दिख रही है, यहाँ पे 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, यहाँ पे 50 दिख रही। तो ऐसे तो बहुत सारे आंसर आ गए। तो आप डिफाइन ही नहीं कर पा रहा है कि सही आंसर क्या है, तो इसलिए बोल दिया इसकी डिग्री अनडिफाइन है, क्योंकि 0 के बाजू में किसी को भी कुछ भी बैठा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए याद रखना ये दो बहुत IMP हैं, ज्यादातर इन्हीं का क्वेश्चन बनेगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक तो सबको आता है भाई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड क्यों होती है ये भी पता होना चाहिए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 क्यों होती है वो तो होती है, पता है सबको, बुक में लिखा हुआ है। क्यों होती है ये भी जानो आप, ठीक है। और हाँ तो क्या ना जीरो जो है वो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, नहीं, जीरो ने अपनी एक खुद की पॉलिनोमियल बना ली जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो तो ये तो मुझे देख के पता चल गया कि भैया 3 था, 3 मतलब किस में आता है, 3 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है ना। कल को 3 की जगह 9 आ जाता तो भी इसकी डिग्री 0 होती। अगर 50 आ जाता तो इसकी डिग्री भी 0 होती, क्योंकि ये सब किसके हिस्से हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के। बात समझ में आई। ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, लेकिन एक्सरसाइज में फिर से इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज में इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब एक्सरसाइज शुरू करिए तो कुछ तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको सीधा भी बोल सकता हूँ, है ना, कि क्या कि ये सब अपन इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं भाई, आपको आता होगा और मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोगों ने कर भी लिए होंगे इंट्रोडक्शन देख के। चलो अगला पढ़ो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देख के बताओ कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। तो आपको पता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये पॉलिनोमियल होते हैं। ये कौन से किस बेसिस पे पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री के बेसिस पे होते हैं। डिग्री के बेसिस पे कितनी पॉलिनोमियल होती हैं, 6। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 6 नाम याद रखना इनके। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या रहती है, जब डिग्री 1 हो, लीनियर मतलब एक लाइन, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री मतलब 2 हो, और क्यूबिक मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है डिग्री 3 हो। अब जल्दी जल्दी करेंगे, देखो इसमें डिग्री कितनी है, आप बोलेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप बोलोगे इन्होंने तो बाई क्वाड्रेटिक पूछा ही नहीं है, तो बाई क्वाड्रेटिक पूछा भी नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता, फिर आपने क्यों बता दिया, मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, है ना, याद रख लो, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, नुकसान नहीं है हमारा उसमें, कल को पूछ लिया तो क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कारण क्या लिखेंगे आप, कारण यही लिखेंगे कि बिकॉज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें डिग्री कितनी दिख रही, इसमें डिग्री 3 दिख रही। अब तो आपको देख के पता चल रहा होगा जल्दी जल्दी, है ना, इसलिए अपन शुरुआत धीरे करेंगे हमेशा ताकि थोड़ा डिटेल में पढ़ सके, फिर तो हमें आने लगता तो हम फिर जल्दी जल्दी करने लगते हैं। जरा देख के बताओ डिग्री कितनी दिख रही, आप बोलेंगे डिग्री 3 दिख रही। अगर डिग्री 3 दिखे तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूंगा इसको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अब कोई पूछे और डिटेल में पूछने लगे कि ना भैया ये टर्म के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, पॉलिनोमियल तो है, डिग्री के बेसिस पे इसका नाम क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन टर्म के बेसिस पे कौन सी पॉलिनोमियल है ये, तो बोलूंगा कितनी टर्म दिख रही है, तो आप बोलेंगे 2 टर्म दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन मोनोमियल, बाइनोमियल। टर्म के बेसिस पे 2 टर्म देखें तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाई मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल। तो क्या ना, अच्छा इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बाइनोमियल भी, बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल रहा है अपन ने, डिग्री के बेसिस पे इसको नाम बोल दिया और टर्म के बेसिस पे इसका नाम रख दिया बाइनोमियल, और पॉलिनोमियल तो थी, है ना। तो जैसे अपने नहीं रखते घर के अलग नाम हो गए, बाहर का अलग नाम हो गया, ये सेम वैसे ही है, डिग्री के बेसिस पे अलग नाम हो गया, टर्म के बेसिस पे अलग नाम हो गया। चलो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर होल नंबर दिख रहा है। डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, लेकिन सबसे बड़ी 2 है तो इसलिए डिग्री 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या मुझे टर्म के बेसिस पे ही बताना है, बिल्कुल नहीं बताना, ये तो मैं आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का पूछा है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि भाई टर्म के बेसिस पे इस पॉलिनोमियल का नाम क्या बोलते हैं आप, तो आप बोलते हैं भाई इसमें 3 टर्म दिख रहे हैं, 3 टर्म दिख रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा ट्राइनोमियल। उनको नहीं बताना, मैं तो आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ गए ना कि कहानी क्या क्या है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। टर्म आपको पता है, जहां भी टर्म का मतलब होता है 2 साइन के बीच, मतलब 2 साइन जो सेपरेट करेंगे जिस चीज को, उसे टर्म बोलेंगे। देखो ये एक साइन है प्लस, ये प्लस, तो इन 2 साइनों के बीच में जो बैठा है, पार्टी बैठी है, उसे टर्म बोलेंगे। फिर आप बोलोगे यहाँ तो 2 साइन नहीं दिख रहा है, मैंने बोला ध्यान से देखो, 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो देखो 2 साइन के बीच में देखो एक टर्म दिख रहा है, तो एक टर्म ये हो गई। फिर आप बोलोगे इसके पीछे कुछ नहीं, तो मैंने देखो प्लस है, तो 2 साइन के बीच में क्या दिख रहा है, बाय। तो जो 2 साइन रहते हैं ना, वो जिस चीज को सेपरेट करते हैं उसे बोला जाता है टर्म। तो कितनी टर्म है इसमें, 3, जो कि आपको आता है। चलो आगे बढ़े। चलो आप बोलोगे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूंगा देखो डिग्री देखो,
डिग्री कितनी है, 1 है, सबसे बड़ी डिग्री 1 है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है ना। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, और अगर डिग्री 1 हो जाती तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म याद है लीनियर पॉलिनोमियल का, मैंने बताया था क्या होता है, ax प्लस का b, और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 बोल देना, नहीं तो लोग आप पे सवाल उठाने लगेंगे। और a और b कौन है, कहना a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अपन सब पढ़ चुके। जनरल फॉर्म पे मैंने आपसे बोला था कि सबसे ज़्यादा सटीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इस पूरे चैप्टर में है तो उस जनरल फॉर्म है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक का जनरल फॉर्म हमें रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। देखो एक ही जगह अगर आप, क्वेश्चन क्या था, ये था, एक ही जगह अगर आप 1 रख देंगे और बी की जगह 1 रख देंगे तो यही नहीं बन जाएगी। देखो एक ही जगह अगर आप 1 रख दिया, बी की जगह 1 रख दिया तो बिल्कुल यही बन जाएगी। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब हर पॉलिनोमियल इसी शक्ल की दिखेंगी, है ना। चलो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, तो आप बोलेंगे इसमें डिग्री देखो कितनी दिख रही, तो आप बोलेंगे वेरिएबल t दिख रहा है, और अगर वेरिएबल t दिख रहा है तो डिग्री भी वही देगा। तो मैं बोलो पूछ भाई t से कितनी डिग्री दे रहा है, तो उसने बोला कि मेरे ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर पावर 1 है तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हो गई, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। चलो लीनियर पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे भैया इसे अगर टर्म के बेसिस पे बोला जाता है इसका नाम तो क्या बोला जाता है, तो मैं बोलूँगा कितनी टर्म दिख रही, तो आप बोलेंगे एक, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आया कि ना भैया जनरल फॉर्म में तो आपने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के ax प्लस b होता है, उसमें 2 टर्म दिखनी चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो एक ही टर्म दिख रहा है, 3t दिख रहा है ना। तो मैं बोलूंगा जरा एक काम करो, अब यहाँ वेरिएबल t यूज हो रहा है तो मैं x की जगह t यूज कर लूँ, तो इसे बोल देता हूँ at प्लस b, है ना। मैं बोलूंगा a नॉट इक्वल टू 0 रखते ही हम, तो एक काम करो, a की जगह आप इस पॉलिनोमियल में क्या है, जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का, at प्लस b, क्योंकि लीनियर है। a की जगह आप 3 रख दो और b की जगह 0 रख दो। b की जगह तो 0 रख सकते हो ना आप, a की जगह 0 मत रखना कभी भी। लीनियर पॉलिनोमियल की शर्त क्या है कि a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। a की जगह मैंने 3 रखा है, b की जगह 0 रखा है, क्या मैं वहीं नहीं पहुंच जाऊंगा 3t पे, आप बोलोगे बिल्कुल 3t पे पहुंच जाओगे आप जैसे ये वैल्यू रखोगे। तो ये जनरल फॉर्म है, सबके जनरल फॉर्म याद होने चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, है ना, बार बार बोल रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो, आर स्क्वायर दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, आर हो रहा है, डिग्री कितनी दिख रही है 2, और इस बार डिग्री और पावर सेम है। अगर डिग्री 2 है तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं बोलूंगा भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, क्योंकि देखो जब आप ये चीजें लिखो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी टाइप दिमाग में जनरल फॉर्म भी लिख दो, एग्जाम में लिख के नहीं आना, आपके लिए आपका रिवीजन हो जाए, है ना, क्योंकि 10th 11th में ये चैप्टर पीछे नहीं छोड़ेगा, बहुत अच्छे से आएगा, तो ये बेस है, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे बोल देना हमेशा, कहना a 0 मत रखना, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। a किसी ने 0 रख दिया तो वो तो लीनियर बन जाएगी, लोग सवाल उठाने लगेंगे आप पे, तो उनसे पहले ही बोल देना भाई ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, a कभी 0 मत रखना। वो बोलेगा ए बी सी क्या रख सकता हूँ, कहना ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, रैशनल इररेशनल जो रखना है रखो। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसे ऐसे ही याद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे दिख रहा है 7x क्यूब, कितनी डिग्री दिख रही है, आप बोलेंगे 3 डिग्री दिख रही है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। मैं बोलूंगा टर्म के बेसिस पे क्या नाम है इसका, तो आप बोलेंगे एक टर्म दिख रही है, एक टर्म दिख रही है तो इसे मैं मोनोमियल भी बोल सकता हूं भैया, टर्म के बेसिस पे। स्कूल का आंसर तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये तो आपके लिए है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप रफ में इसका जनरल फॉर्म भी लिखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब, लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, पहले x क्यूब लिखो, फिर एक डिग्री कम करते जाओ, x स्क्वायर, फिर x, फिर एक कांस्टेंट लिखेंगे, फिर यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे और यहाँ d लिखेंगे, और बोल देंगे क्या a 0 मत रखना, क्योंकि a 0 रख दिया तो ये पूरी टर्म ही गायब हो जाएगी, है ना, तो वो सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगी। और a b c d भी बता देना, कहना a b c d बिलोंग्स टू r है, मतलब कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर, ठीक है। ये क्यूबिक का जनरल फॉर्म है, ये शॉर्ट नोट्स के लिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो हालांकि उन्होंने तो सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा था, ये तो सिर्फ आपके लिए है एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। चलो अब अपना ये कंप्लीट होता है सेकंड 2.1, क्योंकि अब तो 2.2 शुरू हो जाएगी, तो अपना यहाँ पे 2.1 हम खत्म करते हैं, ठीक है। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 इंट्रोडक्शन हो गया एक लेक्चर, दूसरे लेक्चर में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली, जो कि 2.1 आपको मालूम है बहुत आसान थी, फिर भी हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया, है ना, ताकि और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं जो इंट्रोडक्शन में नहीं हो पाई होंगी, ठीक है। फिर अपन अब 2.2 करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।